एक बहुत ही छोटी सी बात के साथ मैं अपनी चर्चा शुरू करूँगा। एक बार की बात है, एक क्लास था, कक्षा 1 या 2 का मान लेते हैं। तो वहाँ पर टीचर ने कहा कि मान लो एक जगह 12 भेड़ें बंधी हुई हैं। अब उन 12 भेड़ों में से अगर 6 भेड़ें उस जाली से जंप कर दें तो कितनी भेड़ें बचेंगी वहाँ पर? वहाँ पे छोटा बच्चा ने जवाब दिया कि सर, एक भी भेड़ नहीं बचेगी। तो अध्यापक ने कहा कि बेटा तुम थोड़े से पागल आ गए हो क्या? तो बच्चे ने कहा सर, मुझे मैथ तो इतनी नहीं आती, लेकिन भेड़ों का मुझे पता है। जो भेड़ें होती हैं वो एक दूसरे को अनुकरण करती हैं, फॉलो करती हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। जो मेरा मेन आज का बोलने का जो टॉपिक है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि यार बचपन में जो हम लोग पैदा हुए थे, या स्टार्टिंग के बचपन के 5 साल, 10 साल या 12 साल या 15 साल, मैक्स टू मैक्स 15 साल, हम बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे चीज़ें हमारे ऊपर आईं, वैसे वैसे हमारे अंदर की खुशी ख़त्म होती चली गई। मतलब हम लोग के अंदर की जो प्रसन्नता थी, जो हैप्पीनेस थी, कम होने लगी। तो आप बता पाएंगे इसकी वजह क्या है? देखो, मैं एक विचारक की भांति मैं अपनी बातें रखूँगा। अगर किसी को बात समझ में आती है, ठीक है, तो वो उसके बारे में सोच सकता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप मेरी बातों को आंखें बंद करके मान लें, उनको फॉलो कर लें, ठीक है। मेरा मतलब मेरा इंटेंशन बस अपनी बात को रखने का है। तो मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो रखता हूँ। जैसे मान लो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेड़ जो होता है, अब पेड़ के अंदर की जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी, बहुत गहरी गहरी, बहुत नीचे तक उसकी जड़ें होती हैं, जो हम कभी जान ही नहीं पाते। हमारे अंदर भी एक अंदर आत्मा है, सोल है, ठीक है, हम सबने सुन रखा है। लेकिन एक्चुअल में अब जो जैसे इंसान बच्चा होता है, उसमें कोई समझ नहीं होती है। जैसे हम आपको पता ही होगा, जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो अगर बच्चा स्टार्टिंग में रो देता है तो मानते हैं कि हाँ बच्चा सही है, स्वस्थ है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही बच्चा अगर रोए ना, कोई मूवमेंट ना करे, तो सोचते हैं कि बच्चा है तो इसकी मृत्यु आगे चल के हो जानी है, या फिर बच्चा बीमार है, या जो भी है, ठीक है। तो हम होना ये चाहिए कि स्टार्टिंग का जो 10-15 साल जीवन जो थोड़ा खुश का रहा है, होता ये नहीं कि चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, पहले कम फिर और ज़्यादा, मतलब ऐसे बढ़ती 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 चलती हैं। लेकिन रियल लाइफ जीवन में जो चीज़ें होती हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, कि पहले व्यक्ति खुश होगा, फिर और कम खुश होगा, और कम खुश होगा, और कम खुश होगा, ऐसे करके 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 एकदम कम उसकी खुशी जो बुढ़ापे तक एकदम ख़त्म हो जाती है। फिर वो क्या करता है, फिर वो मौत का इंतज़ार करता है कि मेरी मौत आए, वो छुटकारा मिले जीवन से। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये बात को कहने का, वो ये है, वो ये कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके, वो चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, वो सिर्फ बच्चा होता है, ठीक है। लेकिन धीमे 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 ये समाज, इवन उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, ठीक है, तुम हिंदू हो तुमको टीका लगाना पड़ेगा, ठीक, तुमको बिलीव करना पड़ेगा धर्म के ऊपर। तो जो मुस्लिम है तुम्हारा दुश्मन है,
तो बच्चे में कोई स्टार्टिंग में फेस में कोई पाप नहीं होता है, लेकिन धीमे धीमे बच्चे के अंदर पाप आना शुरू होता है। मेरा ऐसा मानना है, जब कोई बच्चे का जन्म होता है, आप उससे ऐसे बोलें कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है हिंदू कुल में तो हुआ है, लेकिन ठीक ठीक मुझे भी नहीं पता है कि जो हम लोग ये करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सही है गलत है, भगवान है भी या नहीं भी है। ठीक, तो जब इंसान चीज़ें सोचता है तो वो एक इंडिविजुअल बनता है, ना कि कोई भेड़ बनता है, किसी को फॉलो नहीं करता कि हाँ किसी ने बोल दिया तो उसी को फॉलो करने लगा। इंसान इतना डरा हुआ है कि मान लो दुनिया में हर इंसान बाहरी चमड़ी को लेके, ये बाहरी शकल सुंदरता, कपड़े, जूते, इनको अच्छा से अच्छा करने के चक्कर में अपने अंदर की जो आत्मा है, सोल है, उसको भूल चुका है, पूर्णतः उसने भुला दिया है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति खुद की खुद के कपड़ों को ज़्यादा मेंटेन करने पे, खुद की शकल की, खुद की चमड़ी को ज़्यादा मेंटेन रखने पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसके जीवन से सोल नामक चीज़ एकदम दूर हट चुकी है। होना ये चाहिए था, लेकिन एक तरीके से स्कूलों में, जैसे कि आजकल स्कूलों में जो एजुकेशन मिलता है वो सब बाहर से भीतर की ओर का एजुकेशन होता है। बाहर से भीतर का मतलब कुछ पुस्तकें हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो जो बाहर हैं, जो बाहर मतलब क्या बोलते हैं, प्रेजेंट हैं, आप उनको पढ़कर उसका जो ज्ञान है अपने भीतर ले लो, जिससे क्या होगा, आपका नौकरी लग जाएगा, आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, आपका घर बन जाएगा, आपका सुंदर लड़की शादी हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो चीज़ बाहर से नहीं, जो चीज़ भीतर से बाहर की ओर आए। अब इसका मतलब मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी बच्चे से कहा कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया मान लो बच्चे से, एक्चुअल में गलत है, ठीक है, और वो बच्चे ने मान लिया कि हाँ सर बोल रहे हैं या भैया बोल रहे हैं तो सही ही होगा। सबसे बड़ी गलती यही है, हमें बच्चे के अंदर क्वेश्चन करने की गुण डेवलप करने पड़ेंगे। वो कोई बात अगर कोई टीचर बोलता है तो उसको बिलीव ना करे, उससे क्वेश्चन करे, डाउट करे, क्योंकि जो इंसान डाउट करता है वो एक अपना इंडिविजुअल बन पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ घरों में माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा हो राम जैसे बनो, है ना, बुद्ध की भांति बनो, आइंस्टीन जैसे बनो, या फलाने के शर्मा जी की जो लड़का है उनके जैसे बनो। तो इससे होता ये है, जो बच्चे का जो रियल व्यक्तित्व, जो उसकी रियल पर्सनालिटी है, वो डल होना शुरू हो जाती है। जबकि चाहिए ये कि आप बच्चे से कहो कि आप तुम जैसे बनो, तुमको जो बनना है, तुम जो सोचते हो, बस ये है कि क्वेश्चनिंग करने आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी बात और बताऊंगा। जैसे मान लो कोई बगीचा है, उस बगीचे में क्या बोलते हैं, अंगूर का पेड़ है। ठीक है, अब अंगूर के पेड़ को ये कहा जाए कि बेटा हो, अंगूर के पेड़ को बोला जाए कि तुम वहाँ पे आम लगाओ, तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं। वो आम के चक्कर में वो अंगूर भी नहीं लगा पाएगा। ठीक है, जब वो, क्योंकि होता ये है, दुनिया में हर इंसान एक अलग इंडिविजुअल होता है। एक बार जो रामचंद्र जी आ गए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई दूसरे राम जी आए हैं, दूसरे आइंस्टीन कोई नहीं बन सका। तो हर इंसान एक अपना अलग इंडिविजुअल होता है, उस जैसा दूसरा कोई व्यक्ति होता ही नहीं पहली चीज़ तो हम किसी और की भांति क्यों बने भाई, है कि नहीं।
हम खुद की बात क्यों ना बने, हम जो हैं अपने रियल पर्सनालिटी क्यों ना डेवलप करें। तो वही जो वही जो अंगूर का पेड़ है, जब आम का नहीं बन पाता तो वो क्या करता है, वो मनी उसके खटा हो जाती है। जो आस पास के जो और पेड़ होते हैं आम के, उनको भी चाहता है कि उसमें आग लगा दे या फिर उसमें जहर बो दे कि उसमें भी पेड़ ना लगे। जलन की भावना पैदा होती है, क्योंकि हर समाज चाहता है कि जो वहाँ के लोग हो हम जैसे ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हिटलर जो था उसने कहा कि ये जो क्या बोलते हैं, कौन होता है भाई वो, मैं भूल रहा हूँ, हिटलर छोड़ते हैं एग्ज़ाम्पल, दूसरा सोचते हैं। जिन्ना ने बोला कि जो मुस्लिम हैं ये खतरे में हैं, ठीक। सिर्फ एक बयान के बेस पर, अब एक इंडिविजुअल सोच होती तो इंसान सोचता कि नहीं कहो गलत बोल रहे हो, एक क्वेश्चनिंग शक्ति नहीं थी वहाँ की सोसाइटी में। हिटलर ने जिन्ना ने बोला कि जो मुस्लिम धर्म है वो खतरे में है। देखो भारत का बंटवारा हो गया, कई सारे लोग मारे गए। सेम उसी प्रकार हिटलर ने कहा कि यहूदी जो है ये हमारे देश के लिए एक श्राप जैसे हैं, अगर ये देश में रहेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। उस हिटलर की एक बात, एक बयान की वजह से पूरे समाज में हर दिन कम से कम 500 के एवरेज से लोग जो यहूदी धर्म के थे उनकी मौत होना शुरू हो गई। तकरीबन 30,000 यहूदी मार दिए गए सिर्फ एक बयान की वजह से। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी के अंधभक्त मत बने, ठीक है। आपके अंदर क्वेश्चनिंग हो, कोई आपसे कहे कि तुम हिंदू हो टीका लगाओ, तो मन में क्वेश्चनिंग हो तो क्यों लगाऊं भाई, ठीक है। कोई आपसे बोले कि हिंदू हो, मुस्लिम से नफ़रत करो, मुस्लिम ऐसे हैं वैसे हैं, मैं क्यों करूं भाई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक इंडिविजुअल बनना चाहिए, ना कि किसी की बात को मानकर उसको पूर्णतः सच मानना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल बनेंगे तो आप समाज से हट कर कुछ अलग कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि लोग हमारे कट्टर सपोर्टर बने, अंधभक्त बने, बिलीवर बने। कोई चाहता नहीं कि आप एक अलग इंडिविजुअल बने, एक अलग व्यक्तित्व के इंसान बने। तो जो लोग कहते हैं कि इंसान की उम्र बढ़ते बढ़ते इंसान दुखी होना क्यों शुरू हो जाता है, उसकी वजह यही है कि इंसान दूसरे की तरह बनने का सोचने लगता है, ठीक है। और अगर दूसरे की तरह बनने के लिए आप ट्राई करोगे तो जो आप हो वो भी नहीं, जो आप एक्चुअल में अंदर से होते हो वो भी कहीं धूमिल हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो आप बनना चाहते हो वो भी नहीं बन पाते हो, ठीक। उससे फिर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो, दुखी होने लगते हो। यही वजह है कि जब बच्चा बचपन होता है वो इतना खुशहाल होता है, और उम्र बढ़ते बढ़ते हमारा जो रियल व्यक्तित्व है, जो रियल हमारा खुश रहने वाला स्वभाव होता है, वो दुख में बदल जाता है। यही वजह है। तो आप, मेरे अकॉर्डिंग आपके अंदर 2 गुण होने चाहिए। पहला गुण, आपको क्वेश्चन नहीं करने आनी चाहिए। आप कभी किसी बात को, कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको उसकी बात पर आंख मूंद कर बिलीव नहीं करना है। आपको उससे क्वेश्चन करना है, मन में क्वेश्चन करना है, खुद से प्रश्न करना है कि जो उस इंसान ने मेरे मन में बात डाली है क्या सही है। अगर सही नहीं है तो उसे पूर्णतः नकार देना सबसे बेस्ट तरीका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको थिंकिंग करना शुरू करना पड़ेगा बेसिकली।
यही यही वजह होती है जिससे उम्र बढ़ते 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 इंसान के अंदर की खुशी दुख में बदल जाती है। फिर मुझे भी लगता था ऐसा क्यों है भाई, मैं जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरे अंदर वो बचपन जैसी खुशी क्यों नहीं है। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से वजह यही है। जब कोई इंसान दूसरे की भांति बनने लगता है, उसकी बातों को पूरा मानना शुरू कर देता है, और ये तो अब सिंपल सी बात है, हम किसी की तरह नहीं बन सकते, और वो चीज़ हो नहीं पाती तो इंसान फ्रस्ट्रेट डिप्रेस्ड होने लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं उसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं बिल्कुल भी किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को मानें या उसको फॉलो करें। अगर आपने इतनी बात बुरी सुन ली तो उतना भी मेरे लिए बहुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर के बाहर रिकॉर्ड करता हूँ, सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक। देश ने जिस भी मुल्क ने क्वेश्चनिंग करने की चीज़ों को नकारा है, वो ट्रू बिलीवर जो बने हैं, ट्रू जो फॉलोअर बने हैं, उस देश में साइंस का विकास नहीं हुआ है, और उस देश में सिर्फ कट्टरता ही कट्टरता बची है। जैसे अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, कुछ हद तक अपना हिंदुस्तान। आप विदेशी मुल्क की बात देखें तो विदेशी मुल्क में विज्ञान का विकास किस स्तर का हुआ है, क्योंकि वहाँ पर धर्म को लेकर, किसी रिलीजियस बुक को लेकर क्वेश्चनिंग करने के लिए समाज बाध्य नहीं है, रिजिड नहीं है। समझे हमारी बात? मुझे ऐसा लगता है जिस समाज में क्वेश्चन करना पाप है, जैसे अपनी सरकार में अगर कोई धरना देता है, कुछ बात बोलता है तो लाठी चार्ज हो जाएगा, FIR करा दी जाएगी। तो ऐसे समाज कभी विकसित नहीं हो सकता, हमेशा विकासशील की कैटेगरी में ही रहेगा, चाहे कितना भी घंटी बजा ले, मंदिर की पूजा कर ले। कि देश का विकास साइंस के हिसाब से होता है, धर्म से नहीं।